हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं प्रीति पांडे फ्रॉम पीलीभीत। जैसा कि आपको पता है, आज है अश्विन मास का पहला नवरात्र और मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी और मैं किचन में काम कर रही हूं। स्थापना से पहले माता को गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर नए वस्त्र पहनाकर उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान करके वस्त्र पहनाकर उनकी स्थापना की जाएगी। और मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि माता रानी का लहंगा छोटा ना निकल जाए, साइज में कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन ये उन्हें बिल्कुल ही फिट आया। मार्केट में मैंने लहंगे तो बहुत कलर के देखे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लहंगा यही लगा, क्योंकि माता रानी को भी लाल रंग पसंद है और मुझे भी। माता रानी को मुकुट लगाकर, लंबे लंबे बाल और माला पहनाकर हमारी माता रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब उनको चुनरी उड़ा दी है। ये चुनरी बहुत छोटी है, इसीलिए मैं 2 चुनरी लाई थी, एक माता रानी के लिए और एक नारियल पे बांधने के लिए। और अब माता रानी को बड़ी चुनरी भी उड़ा दी है और ये हो गई है हमारी माता रानी तैयार। देखिए फ्रेंड, मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने अपनी माता रानी को किस रंग के वस्त्र पहनाए हैं। और अब होगी माता रानी की स्थापना और मम्मी सभी स्थापना और सभी के यहाँ स्थापना करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उससे पहले तैयार करना है हमें लड्डू गोपाल को, और जो कि लाल रंग माता रानी का प्रतीक है, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी लाल वस्त्र लाई हूँ और कान्हा को वस्त्र पहना दिए है और अब होगा उनका श्रृंगार। फ्रेंड्स, जब से मैंने नवरात्र व्रत रखना शुरू किए हैं, मैंने शादी के बाद से ही व्रत रखना शुरू कर दिए थे और मैं चैत पक्ष और अश्विन पक्ष के पूरे व्रत रखती हूँ। फ्रेंड्स, जब से मैंने फील किया है कि घर में एक त्योहार का माहौल बन जाता है, देवी आगमन से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि मुझे खुद में बहुत अच्छा एहसास होता है। फ्रेंड्स, आज मुझे 10 साल होने जा रहे हैं व्रत रखते हुए। मम्मी कर रही है स्थापना। वैसे तो दीवार पे की जाती है, लेकिन सामान ज्यादा होने की वजह से जगह कम बचती है, जिस वजह से हम लकड़ी के बोर्ड पर कागज लगाकर इस तरह से स्थापना करते हैं। रोली या सिंदूर से बिंदु बनाकर हमारे यहाँ 9 देवियों का स्वरूप देकर स्थापना की जाती है। फ्रेंड्स, आज सब लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं और नहा धोकर अपने अपने काम पर लग गए हैं। रूम में हवी तैयार हो रहे हैं। बस मुझे आरव की तरफ से टेंशन नहीं है, क्योंकि आज उसे स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है। फ्रेंड्स, आरव मेरा 6 साल का बेटा है, जिसे मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाऊंगी। इधर मम्मी को ड्यूटी भी जाना है, इसीलिए मम्मी जल्दी जल्दी सब कर रही है। फ्रेंड्स, वैसे तो व्रत 3 प्रकार के रखे जाते हैं, एक नमक वाला, एक मीठा, लौंग टूंके, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं। कहा जाता है कि उनमें ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। फ्रेंड्स, पर मैं तो मीठे व्रत रखती हूँ, जो कि फलाहारी कहलाते हैं, जिसमें मूंगफली और फल लेती हूँ। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग जानते हैं कि व्रतों में भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि उन दिनों में माँ का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। इन 3 व्रत में से आप कौन से व्रत रखते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे तो माता रानी को लाल गुलहड़ फूल बहुत पसंद है, लेकिन आज गुलहड़ नहीं खिलाता, इसीलिए गुलाब चढ़ाया है। हमारी मम्मी को फूलों का बहुत शौक है, उन्होंने घर में फूलों के कई पेड़ लगा रखे हैं, जैसे गुलहड़, गुलाब, चांदनी, इसीलिए हमें फूल बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है और डेली पूजा में इतनी तैयारियां नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये माता के स्पेशल नवरात्रे हैं, जिसमें लौंग, कपूर, बताशे, हवन सामग्री, उपले, प्रसाद, फल, शुद्ध देसी घी और भी चीजें चाहिए होती हैं। इन सभी चीजों से घर का वातावरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है और मुझे कपूर की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए, मंदिर पूरा हमारा सज चुका है, लेकिन मम्मी को हमारी बाल सुखाने तक का भी मौका नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने किचन का काम मेरा सब निपट चुका है। जो कि पूरे व्रत, वैसे कहा जाता है जो लोग पूरे व्रत रखते हैं, कलश की स्थापना भी उन्हीं के हाथों से होनी चाहिए, जो कि मुझे ही करनी है। कलश 2 जगह से रखे जाते हैं। एक मंदिर में लौंग, बताशा, रोली, फूल डालकर रखा जाता है, जिसे पूजा के बाद चौराहे पर चढ़ाया जाता है, और दूसरा कलश सर्वे मिट्टी में भरकर जौ जमाए जाते हैं। कहा जाता है, मान्यता है कि जो जितने जौ जितने बड़े जमते हैं, उनसे हमारे आने वाले साल का पता चलता है कि हमारा साल कितना अच्छा होगा। पिछली साल तो मेरे जौ बहुत लंबे लंबे जमे थे, लेकिन पीछे चूहे ने सारे जौ खा लिए। पर इस बार मैंने अपने जौ का पूरा ध्यान रखूंगी, चूहों को इस बार खाने नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि सर्वे के चारों ओर से चुनरी से ढक दूंगी। मेरे यहाँ चूहे बहुत सारे हैं और बहुत गदर मचाते हैं। क्या आपके यहाँ भी चूहे ऐसे ही करते हैं? तो पहले तो मैं सर्वे में पीतल का कलश रखती थी, लेकिन मम्मी ने मुझे बताया कि पीतल का कलश ना रखकर मिट्टी का कलश रखो, इससे मिट्टी
मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी के मटके में स्वास्तिक बनाते हैं जो कि पूजा के हर कार्य में बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मेरा नारियल 10 साल पुराना है। शादी के बाद जब मैं पहली बार पूर्णागिरि गई थी तो मुझे ये प्रसाद में पंडित जी ने दिया और तब से मैं हर साल व्रत में यही नारियल रखती हूँ। कलश में जल भरकर लौंग, बताशे, रोली, सिक्का डालकर आम के पत्ते लगाकर नारियल चुनरी में बांध कर रखते हैं, जो कि मम्मी कल लाना भूल गई थी, इसीलिए शाम को पत्ते लाएंगी और सुबह कलश पर हम लगा देंगे। और पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, अब वक्त है आरती का। तो जैसा कि मम्मी भी आ रही हैं पूजा के लिए। पूजा का सामान मैं बाजार से ही लाई थी, लेकिन घी मैंने घर पर ही बनाया है क्योंकि मुझे बाजार का घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और घर का घी एकदम शुद्ध होता है जो कि पूजा में इस्तेमाल करने में अच्छा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो जल मंदिर में भरकर रखा जाता है वो चौराहे पर चढ़ाने जाते हैं और हम जा रहे हैं चौराहे पे जल चढ़ाने। और मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि आप सब खुश रहें। जय माता दी।